साहब, कौम के शऊर की तौहीन ना करें। आप चोर को चोर कहते थे, कम हम आवाज थी। आप फतवा लगाते, आप पर ईमान की हद तक भरोसा था, लोग कानों को हाथ लगाते। आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते, आपकी हुब्बुल वतनी की कस्में खाते थे। किसने झुटलाना था? मगर अब नहीं, अब आप कौम की तौहीन कर रहे हैं। आप सहाफी छोड़ चैनल्स खरीदें जिस हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर आपके बयानिए बिकते थे। आप भी जानते हैं कि उसका तमगा उन सीनों पर भी सजा है जिनको आप जबरदस्ती मुकाबिल बना रहे हैं। अरशद भाई की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो दूसरे तरफ की झंझनाहट से बड़े महजूज हो रहे हैं। उधर से उनको गिला ये भी था कि उनके शाहकार भी अपने नाम कर लिए। नगमे भी कौम के हैं, कौम के पैसे से बने हैं। एहतसाब भी कौम के पैसे का था जिससे आप पीछे हट गए हैं। जब आप कौम को छोड़कर उनके मुजरिमों के साथ खड़े होंगे तो कौम भी आपका साथ नहीं देगी। वो अपने नगमों, कस्मों, अपने भरोसे सब से आपको आंख कर देगी। समझ जाएं, आपकी ताकत कौम है, डंडा नहीं। आपके पास सिर्फ डंडा रह जाएगा, डंडे से दिल नहीं जीते जाते। रास नहीं आई इतनी जरूरत हम जैसी कौम के बेटों को, रास आई भी नहीं, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन बात उसकी ये भी सच साबित हुई, उसकी हर बात की तरह। 1.5 साल से बयानिए बन रहे हैं। यार बिक गए, गमख्वार बिक गए, वफादारियां औने पौने निकल गईं, ईमान कौड़ियों के भाव आ गए। उसूल, इक़दार, कानून, कौन सी चीज है जिसकी बोली नहीं लगी। लेकिन कौम ने अपने भरोसे से ऐसे आग किया है कि बयानिया बन के ही नहीं दे रहा। अरशद भाई जान से गए, जीते जी रुस्वा करने की कोशिशें की, मरे तो क्या क्या तोहमतें लगी। जिले शाह के जिस्म में कोई उज़ू सलामत ना छोड़ा। जिन उंगलियों से उसका खून टपक रहा था वही हाथ उसके महबूब गिरेबान पर डाले। अब अम्मार, इमरान खान की जान पर हमला, किरदार पर हमला, मकान पर हमला, हमला भी उस पर, पर्चा भी उस पर। हम बालों से पकड़ के दुनिया के सामने भरी अदालत से घसीटते ले गए, मगर जुल्म तुमने किया। तुमने आंखें क्यों ना खेली? पंजाब में इलेक्शन जीत गए, ज्यादती कर दी, अब तो आइन पामाल होगा। मजबूरी है, हम कह रहे हैं, मान लो तुम्हारी मजबूरी है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तुम्हारी हुकूमतें हैं, हम नहीं चाहते, खामोशी से हवाले कर दो, बोलोगे तो बुरे बनोगे। साइफर था, नहीं था, मदाखलत थी, साजिश थी। हाय हाय, कौम को बता दिया, ये कोई बताने वाली बात थी? बंद कमरे में घुटनों को हाथ लगाते थे, ये क्या कर दिया? सरहद पार से कोई आया है? नहीं आया, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, शरपसंद कहीं के। मगर अब आ गया है, देखो लोग मर रहे हैं, बदअमनी है। इलेक्शन नहीं मांगना, अब जवाब मांग रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। गद्दार, वाजिबुल कत्ल हो तुम। मैं दहशतगर्द, मेरे यार गद्दार, मेरी कौम बागी, मेरी नस्ल गुनाहगार। मसला ये है कि सुनने वालों को याद है, बोलने वाले अपनी ही घड़ी कहानी भूल जाते हैं, फिर झुंझुना जाते हैं कि कौम मान क्यों नहीं रही। झुंझुनाहट में फिर 9 मई की तलवार लेकर पुल पड़ते हैं, और 9 मई भी क्या अपनी सफों में मुड़कर पूछ लें, वो भी जानते हैं कि 9 मई की फसल 9 अप्रैल को बोई गई थी और बोने वाले हाथ दोनों मर्तबा एक ही थे। बयानिया सच पर बनता है। एक अपने नाम की तरह रास्तबाज दीवाना होता था अरशद शरीफ, जिसने तुम्हें यह हकीकत समझानी चाहिए थी। आज भी हकीकत यही है कि जब कौम अपने बच्चों के जनाजे पढ़ते निढाल हो रही हो तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का अज़्म कानों में पिघलते शीशे की तरह उतरता है। खुदा के लिए मान जाओ, कौम के शऊर की तौहीन ना करो। लाशों पर नोहे लिखे जाते हैं, बयानिए नहीं बनाए जाते। ला इलाहा इल्लल्लाह, इनकलाब आएगा।